नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एमपी में जो वर्ग 2 की परीक्षा संपन्न हुई थी, उसके दस्तावेज सत्यापन के उपरांत डीपीआई के माध्यम से पात्र और अपात्र विद्यार्थियों की सूची जारी कर दी गई है और पात्र और अपात्र की सूची जारी होने के पश्चात 12 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक आपके साला विकल्प चयन की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। डीपीआई के तरफ से इसका ऑफिशियल लेटर भी आ चुका है, तो वो लेटर क्या है वो आपको पढ़ करके बताता हूं। इसके बाद आपसे बात करेंगे कि आखिरकार हमें कहाँ की शालाओं का चयन करना है, कैसी शालाओं का चयन करना है। देखिए, आदेश है लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। 6 तारीख का ये नोटिस है। माध्यमिक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित तथा खेल एवं प्राथमिक शिक्षक खेल चयन परीक्षा 2024 के पात्र अभ्यर्थियों के लिए शाला विकल्प चयन सूचना। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित तथा खेल तथा जो प्राइमरी टीचर खेल टीचर हैं, उनकी चयन परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है, जो कि आपने देख ली होगी। और इसके बाद दिनांक 12/5/2026 से 18/5/2026 तक अभ्यर्थियों द्वारा शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया कार्रवाई की जाएगी। यानी 12 मई से लेकर के 18 मई तक एक हफ्ते का समय हमें दिया गया है। इस समय सीमा में हमें अपने शाला का विकल्प चयन करना है। अभ्यर्थियों को आवंटित संभाग या जिले की सभी शालाओं का चयन कर प्राथमिकता क्रम देना अनिवार्य होगा। शाला विकल्प चयन उपरांत एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क भुगतान करने पर ही प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। यानी आपको जो संभाग आवंटित किया गया है, आपको जो संभाग अलॉट किया है, उसकी आपकी सभी शालाओं का चयन करना है, उसी संभाग की शालाओं का चयन आपको करना है। और जब आप चयन कर लें तो उसके बाद में आपको पोर्टल शुल्क का भुगतान करेंगे, तभी आपकी प्रक्रिया को पूरा माना जाएगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त निर्धारित अवधि में उन्हें आवंटित संभाग या जिले की सभी शालाओं का चयन कर प्रक्रिया पूर्ण करें। निर्धारित अवधि में शाला विकल्प का चयन नहीं करने वाले अभ्यर्थी को शेष उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर शाला का आवंटन किया जाएगा। यानी यदि आप शाला का विकल्प चयन नहीं करते हैं, आप किसी स्कूल को नहीं चुनते हैं, तो विभाग आपको फिर अपने अनुसार रिक्तियां जो बचेंगी उनमें से भी किसी भी जगह पर आपको पोस्ट कर सकता है और इस संबंध में आपका किसी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा। अब इसके बाद हुआ क्या है कि लिस्ट में किसी अभ्यर्थियों के जो पात्र हैं, उनके भी आगे सत्यापन के अधीन लिखा गया है। तो वो क्यों लिखा गया? जिन अभ्यर्थियों के नाम के समक्ष सत्यापन के अधीन लिखा गया है, उनके दस्तावेज प्रमाणीकरण हेतु विश्वविद्यालय अथवा सक्षम अधिकारी जिसके द्वारा दस्तावेज जारी किया गया था को प्रमाणीकरण हेतु भेजे गए हैं। प्रमाणीकरण सत्यापन के आधार पर संबंधितों की अभ्यर्थिता मान्य अमान्य की जाएगी। तो आपके जिन डॉक्यूमेंट का अभी तक प्रमाणीकरण नहीं हो पाया है, तो उनके कारण से आपको सत्यापन के अधीन किया गया है। यदि आपके जो सत्यापन के अधीन डॉक्यूमेंट हैं, जो आपकी शैक्षणिक योग्यता या और जो भी कागज हैं, यदि वो मान्य होते हैं तो ही आपको पात्र माना जाएगा। यदि वो अमान्य होते हैं तो आपको फिर बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है ना? जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त की गई है, उनकी कारण सहित सूची पोर्टल trc.mpionline.gov.in पर प्रदर्शित की गई है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे एमपी ऑनलाइन का पोर्टल नियमित रूप से देखते रहें। माध्यमिक शिक्षक गायन वादन एवं प्राथमिक शिक्षक गायन वादन नृत्य पद के अभ्यर्थियों के लिए पृथक से सूचना प्रकाशित की जाएगी। यानी अभी केवल और केवल वर्ग 2 के विषय शिक्षक और जो प्राइमरी टीचर हैं, उनके खेल वालों के लिए ही नियुक्ति आदेश आया है। प्रक्रिया पात्र की सूची जारी की गई है। इसके बाद में जो वर्ग 2 के गायन वादन वाले बच्चे हैं और प्राथमिक शिक्षक के गायन वादन नृत्य वाले टीचर हैं, उनके लिए अलग से सूचना को प्रकाशित किया जाएगा। ये ऑफिशियल लेटर डीपीआई के द्विवेदी जो कि संचालक हैं, उनके तरफ से जारी किया गया है।
अब बात करते हैं कि 12 से 18 तारीख तक हमें शाला का विकल्प चयन तो करना है, लेकिन कहाँ की शालाओं का? तो देखिए, आपने देख लिया होगा कि आपको कौन सा संभाग अलॉट किया गया है, क्योंकि जब आपने ऑनलाइन प्रक्रिया में हिस्सा लिया था तब आपने जितने भी 8 या 9 संभाग थे सभी को प्राथमिकता का क्रम देकर के चुना था। तो जिसने लगभग पहले नंबर पर प्राथमिकता दी थी, अधिकतर लोगों को वही संभाग मिल गया। जैसे किसी को सागर अलॉट हुआ, किसी को भोपाल, किसी को जबलपुर, किसी को ग्वालियर। तो आपको जिस भी संभाग में अलॉट किया गया है, जैसे आपको सागर दिया है, ठीक है ना, सागर संभाग आपको अलॉट किया है, तो अब आप जब शाला विकल्प चयन करेंगे तो आपको सागर संभाग की ही शालाओं का चयन करना होगा, उसी के अंतर्गत आपको शालाएं देखने को मिलेगी। सागर संभाग का विद्यार्थी जबलपुर में जाकर के शाला का विकल्प चयन नहीं कर सकता। तो अब आपको सागर संभाग के अंतर्गत जो स्कूल मिलेंगे, जो स्कूल दिखाए जाएंगे, उन्हीं का आपको चयन करना है। तो उम्मीद तो यही है कि लगभग सारी शालाएं यदि खुलती हैं तो आप अपने मन का, अपने पसंद का स्कूल ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो अलॉट किया है आपको उसी जगह का स्कूल देखने को मिलेगा। बाकी आप जो भी स्कूल लेना चाहते हैं तो फिर भी आप उन स्कूलों को देख करके रखें, और आप किन स्कूल में प्राथमिकता क्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, किस स्कूल में पहले नंबर पर पढ़ाना चाहेंगे, उसके बाद किस स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे, तो इस प्रकार से आप देख करके रखें ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। और एक बार जिस भी स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हैं तो वहां पूरा आसपास आप देख करके रखें कि आपको कौन आपके घर से पास पड़ता है, किस जगह का आपको स्कूल लेना चाहिए, और इन संबंध में आप और थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। बाकी 12 तारीख को जब पोर्टल ओपन होगा तो और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कितने स्कूल खुलते हैं, पूरे स्कूल खोले जाते हैं या लिमिटेड कुछ स्कूल खोले जाते हैं, वो सब 12 से 18 तारीख को हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।